हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस होने लगी है शाम के खाने की तैयारी। और खाने की तैयारी या बनाने से ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है ये सोचने में कि बनेगा क्या। खाना कुछ समझ में ही नहीं आता, क्या बनाएं क्या ना बनाएं। कभी कभी तो लगता है कि ये ज़्यादा बड़ी समस्या है कि क्या बनाएं। अगर कोई एक बार बता दे ना ये चीज़ बना लो, तो मैं तो उसको शांति से बना लेती हूँ। मैं ये भी नहीं पूछती कि ये कौन खाएगा क्या। ठीक है, कोई बता रहा है तो बना लो उसको। नहीं तो क्या होता है कि हम अपने चक्कर में फिर वही चीज़ रह जाती है, सोचते रह जाते हैं कि खाना क्या बनेगा क्या बनेगा। तो इधर फिर मैंने बहुत सोचा। उस सोचने के बाद गुनगुन कह भी रही थी, मम्मा मुझे भूख लगी, कुछ बना के दो। तो फिर मैंने सोचा चलो चीला बनाती हूँ। तो मैंने चीला के लिए बैटर तैयार कर लिया। और वो तो बहुत सिंपल खाती है, इसलिए मैंने सिर्फ उसमें नमक डाला और उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि और कुछ डालूँगी तो वो खाएगी नहीं। तो मैंने इसमें डाल लिया नमक। और नमक डालने के बाद मेरी क्या है, मैं डालूँगी तुरंत उसको निकालने लगती हूँ, तो ज़्यादातर क्या है टूट नहीं लगते हैं। अभी ये तो खैर बेसन का चीला तो वैसे भी बहुत जल्दी निकलता है। तो बस यही सब शाम के खाने की जद्दोजहद चल रही है। ये बना ही रही थी तब तक वो भी आ गए। वो आए तो मैंने सोचा चलो दोनों खा लेंगे, लेकिन उन्होंने आके मना कर दिया कि अभी नहीं खाना। फिर उन्होंने जब मैंने सब समेट दिया उसके बाद रात में खाना खाया था। तो मैंने कहा जब खा के आती हो और खाने नहीं होता तो बता दिया करो, क्योंकि फालतू में ही बनाओ फिर ख़राब करो सामान को ना। तो वो खाएगा कोई, कितना डालूँ मैं, आप भरोसा नहीं करोगे। इतनी खाना इतना बाहर डलता है कुत्तों के लिए, गाय के लिए, कि जितना कुछ नहीं कह सकती। फिर भी मैंने सोचा चल कोई बात नहीं। तो अभी बोले मुझे चाय पीनी है, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। और जो चीला बना रही थी ना उसको उठा के रख दिया। मैंने कहा जब खाएंगे तब बना लूँगी, क्योंकि फालतू में ही क्या बना के रखूँ। ये चीज़ तो गरम गरम ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर उसके बाद पहले तो उसने उस सॉस से खा लिया था जिसमें प्याज वगैरह नहीं डली होती, लेकिन वो पैकेट वाला था तो उसमें एक ही थी, इसलिए आपको उसको दोबारा नहीं मिला। मैं देख भी आई थी वो बात, तो वो वाला नहीं मिला। और जो हमारे घर पे है उसमें प्याज लहसुन डला रहता है, प्याज डली रहती है। तो फिर मैंने कहा चलो धनिया ले आओ। धनिया ले आई तो मैं आपको ये तैयारी करने लगी चटनी पीसने की, क्योंकि धनिया वो चटनी के बिना तो वो खाएगी नहीं। तो मैंने उधर चटनी पीस दी है, इधर मैं और चीले सेकने लगी हूँ। तो शायद ये खाएंगे, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं खाया था। उन्होंने खाया था बहुत बाद में। मुझे ये कम अच्छे लगते हैं, अच्छे के अलावा क्या है, मुझे ये हजम नहीं होते, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करती ज़्यादा खाने की। मैंने सिर्फ एक चीला खाया था। मैंने कि अभी तो खा लूँगी स्वाद में, फिर परेशानी होगी। और ये जो धनिया वगैरह पत्ती तोड़ी थी मैंने, वो हाथों हाथ रख दी उठा के, नहीं तो फिर वो खट्टा हो जाता। मेरा तो होता भी है बहुत ज़्यादा इकट्ठा। मुझे ये चीला वगैरह सेकने के बाद फिर मैंने टॉमी के लिए रोटियां सेकनी है मुझे, क्योंकि वो तो रोटी ही खाएगा, वो तो कुछ और खाता नहीं है। तो मैंने उसके लिए मैंने वो आटा लगा लिया उसी में जिसमें मैंने चीला बनाए थे। तो मैंने कहा उसके लिए 4 रोटी बना दूँगी। एक आध वो खा लेगा, कुछ बाहर डाल दूँगी कुत्तों को तो वो खा जाएंगे। वो तो खाता ही कहाँ है, वो तो ज़रा ज़रा सी रोटी खाएगा, मन है तो खा लेगा, नहीं मन है तो नहीं खाएगा। तो मैं फटाफट से इसके लिए बस वही 4 रोटी सेक दूँगी। और उसके बाद वही किचन का काम समेटना। अभी फ़िलहाल तो उन्होंने खाना खा लिया है, ये नहीं खाएंगे। इतना जुकाम, हर बार छींक आ रही है इसको। मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है। तो बस मैं धोने लगी हूँ बर्तन, क्योंकि बर्तन निकले थे। और वैसे भी आजकल खुद को ही करना पड़ता है ये सारा काम, क्योंकि जगह भी नहीं है। मैं कहाँ कराऊँ, अगर करा लूँ मतलब करा भी लूँ तो कहाँ, पूरे घर में कहीं भी जगह नहीं है। झाड़ू पोंछा तो इसलिए करा लेती हूँ कि वो कर जाएगी, नहीं वो भी मन करता है कि खुद से करो। तो मैंने कर दिया एकदम से साफ, देखिए। ये है नेक्स्ट डे, ये सुबह मॉर्निंग, यानी ये 5:30। ये दूध ले आए थे, 6 बजे का टाइम है। आजकल टॉमी दोनों टाइम बाहर ही जाता है, क्योंकि छत पे तो जगह ही नहीं है। शटरिंग वगैरह लगी है तो उधर तो ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है। और वो चला भी जाएगा तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसको हम छत पे नहीं भेजते हैं। तो ये सुबह उसको घुमा के ले आए हैं। उसके बाद मैं गई हूँ बाहर, पानी डालूँगी और चाय वगैरह बनने के लिए रखती है तो वो पियेंगे हम। और उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ कमरे में, तो मैं बेड को कर दूँगी साफ़।
तो क्योंकि मुझे जाना है नानी के लिए।